नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी भ्रमण के लिए निकलते हैं और रास्ते में गंगा घाट के किनारे देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और बहुत सारे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। तो देवी पार्वती के मन में एक शंका होती है कि आज इतना ज़्यादा भीड़ क्यों है। तो भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु, आज यहाँ पर इतने लोग क्यों स्नान कर रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों है। तो भगवान शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आज सोमवती अमावस्या है और आज के दिन जो गंगा स्नान करता है वह सब स्वर्ग जाते हैं, इसलिए सब स्वर्ग जाने के लिए गंगा स्नान कर रहे हैं कि मैं स्नान करूंगा और स्वर्ग चला जाऊंगा, इसीलिए आज इतनी भीड़ लगी हुई है, ये सब स्वर्ग जाने वाले हैं। तो देवी पार्वती जी ने जब यह सुना तो उनके मन में एक शंका हो गई। बोली कि इतनी भीड़ और इतने लोग स्वर्ग जाएंगे, इतना तो वहाँ स्थान ही नहीं है, तो फिर ये स्वर्ग कैसे जाएंगे। तो उन्होंने शिव जी से पूछा कि प्रभु, इतने लोग स्वर्ग कैसे जाएंगे, इतनी तो वहाँ जगह ही नहीं है, यदि इतने लोग गए तो वहाँ तो बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। तो शिव जी ने कहा कि देवी, स्नान करने बस से ये स्वर्ग नहीं जाएंगे, तन के साथ साथ जिसका मन निर्मल होगा, मन से भी स्नान करेगा, उसका मन पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, वही व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। तब भी देवी पार्वती की शंका का समाधान नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु, यह कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति का मन निर्मल है या कि पवित्र है, उसने तन भी धोया और मन को भी धोया, यह कैसे पता चलेगा। तो शिव जी ने कहा कि देवी, यह उसके कर्मों से पता चलेगा कि व्यक्ति ने अपने मन को धोया है कि नहीं धोया है, या तो सिर्फ शारीरिक स्नान किया, उसके कर्मों से पता चल जाएगा। फिर भी देवी पार्वती के मन में शंका थी, तो शिव जी ने कहा कि देवी, ऐसा है कि हम तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, प्रत्यक्ष ही आप देख लो इनमें से कौन स्वर्ग जाने का अधिकारी है और कौन नहीं है। तो देवी ने कहा ठीक है। शिव जी बोले कि हमें एक स्वांग करना पड़ेगा, अपना भेष बदलना पड़ेगा। शिव जी वहाँ पर एक कोढ़ी का भेष बना लेते हैं, वृद्ध जिनके शरीर में पूरा कोढ़ निकला हुआ है, और देवी पार्वती को कहते हैं कि आप अपना रूप बदलो, आप एक सुंदर स्त्री बन जाओ। तो देवी पार्वती बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं, और जहाँ से सभी राहगीर जा रहे थे गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पे, तो वहीं रास्ते में यह बैठ जाते हैं। अब शिव जी तो भेष बदल करके कोढ़ी का लेटे हुए हैं, वृद्ध बने बैठे हैं, और देवी पार्वती युवा हैं, बहुत सुंदर दिख रही हैं। तो जो यात्री वहाँ से जाते थे तो वो देवी पार्वती को लुभाते थे, रुपया पैसा देते थे कि आप कहाँ इस कोढ़ी और वृद्ध के पास हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और बहुत सारा धन दूंगा और सुख का जीवन आप व्यतीत करोगी, मेरे साथ चलो। कई तरह से प्रलोभन देते थे। देवी पार्वती को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन शिव जी ने उन्हें मना कर रखा था कि आप क्रोध नहीं करना, आप शांत रहना, सिर्फ देखना। तो इस तरह से बहुत लोग आते, प्रलोभन देते, चले जाते, लेकिन ना तो कोई मदद कर रहा था, बल्कि उल्टा ही प्रलोभन देते। सिर्फ पार्वती जी जो वेश बदल करके थीं युवा कन्या के रूप में, तो उनको ले जाने के लिए प्रलोभन देते थे, लेकिन कोढ़ी व्यक्ति की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, कितने हजारों लाखों लोग निकले, लेकिन कोई मदद नहीं किया। तो कुछ समय बाद एक व्यक्ति शाम के समय आता है, और वह जब देखता है कि एक युवा स्त्री कोढ़ी व्यक्ति जो है उनके पास बैठी हैं, तो वह पूछता है कि हे देवी, आप कौन हो और ये व्यक्ति कौन है जो आपके पास बैठे हैं, और आप कहाँ जा रही हो। तब वह देवी जो पार्वती थीं, जो वेश बदल करके युवा स्त्री के रूप में बैठी थीं, तो वह बोलती हैं कि ये हमारे पति हैं और ये चल नहीं सकते हैं, यह वृद्ध हैं और हम बहुत गरीब हैं, इसलिए हम इनको अपने कंधों पर उठा करके लाए हैं, और जब यह थक जाते हैं तब हम बैठ जाते हैं, और ऐसे ही करते करते हम बहुत दूर से आए हैं।
तो जो वो व्यक्ति था उसके आंखें भर आई और वह बोला कि धन्य है देवी आप जैसे स्त्रियां जो कि अपने पति का इतना ख्याल रखती हैं। नहीं, आज के समय में ऐसा कौन है। और वो व्यक्ति अपने खाने के लिए जो सत्तू लाया था उन दोनों को खिलाता है, सेवा करता है और कहता है कि देवी मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं इन्हें अपने कंधे पर उठा करके तट तक ले चलता हूँ। और वो व्यक्ति जो शिव जी थे कोढ़ी के भेष में, उनको अपने कंधे पर उठा करके गंगा घाट तक ले जाता है। उसके बाद शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत की यात्रा की तरफ निकल जाते हैं। तो शिव जी ने कहा कि देखा देवी, ऐसे ही लोग स्वर्ग जाते हैं जिनका तन भी निर्मल होता है और मन भी स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। यहाँ लाखों लोग गंगा स्नान करने आते हैं, लेकिन सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कितने लोगों ने तुम्हें प्रलोभन दिया, तुम्हें ले जाने की बात की, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य है कि वही व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है जिसका मन निर्मल होता है, जो दूसरे की मदद करने के बारे में सोचता है, वही व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है। सिर्फ गंगा स्नान करने से व्यक्ति स्वर्ग नहीं जानता है। गंगा की महानता है, उनका पवित्र निर्मल है, यश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सब कुछ है, पवित्र नदी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ गंगा स्नान करने से व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको अपने तन को भी धोना है और मन को भी धोना है, मन को भी पवित्र करना है। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।